हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके सेकंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी का नेक्स्ट टॉपिक। यानी आज हम जो बात कर रहे हैं वो एमएस एक्सिस एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर आज हम एमएस एक्सिस के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी एमएस पावर पॉइंट के टॉप 75 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। एमएस एक्सिस की अगर बात करें तो ये एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट हो जाएगा। तो आइए इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस की अगर बात करेंगे तो यह जो होता है वो एक RDBMS होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RDBMS। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटा को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसे DBMS कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सिस होता है वो DBMS का ही एक पार्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, और डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्स एज। डेटाबेस को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो डेटाबेस की अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही बात की थी कि जो डेटा का कलेक्शन होता है और कौन सा डेटा, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द डेटा। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ द डेटा जो होता है उसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS कहा जाता है या डेटाबेस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, डेटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सिस डेटाबेस फॉर्म। डेटा को किसकी मदद से एक्सिस डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नोटपैड फाइल, बी हो जाएगा पावर पॉइंट फाइल, सी हो जाएगा वर्ड फाइल, या ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सेल फाइल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेल फाइल्स। डेटा को एक्सेल फाइल से एक्सिस डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल की फुल फॉर्म हो जाएगी। एसक्यूएल की अगर बात करें तो ये एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है। इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे DDL, DML, DCL, TCL, DQL, ऐसे बहुत सारे कमांड्स यूज़ किए जाते हैं। ये अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर्म्स, टेबल, रिपोर्ट्स या रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो यह डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बाकी फॉर्म्स, टेबल, रिपोर्ट्स ये सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिस डेटा टाइप अलाउ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड स्पेशल सिंबल। ऐसा कौन सा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल जो होते हैं उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेरी डिज़ाइन विंडो हैज़ 2 पार्ट्स, अपर पार्ट शोज। क्वेरी डिज़ाइन विंडो की अगर बात करेंगे उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो उसमें जो अपर पार्ट होता है वो क्या बताने का काम करता है। तो अपर पार्ट की अगर बात करेंगे तो वो बताने का काम करता है ऑप्शन नंबर सी टेबल्स विथ फील्ड्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। क्वेरी डिज़ाइन विंडो का जो अपर पार्ट है वो यह बताता है कि टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उनके अंदर क्या क्या फील्ड्स है। ये सारा बताने का काम करता है अपर फील्ड। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 8th क्वेश्चन हो जाएगा, इन अ डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। डेटाबेस टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन की जो कैटेगरी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी फील्ड। अगर फील्ड की हम बात करेंगे, और फील्ड जो होता है वो सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। किसी भी इन्फॉर्मेशन जो होता है उसकी कैटेगरी को बताने का काम करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इन वन टू मैनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड डैश एंड ऑन मैनी साइड इज कॉल्ड डैश। वन टू मैनी रिलेशनशिप की अगर बात करोगे टेबल के अंदर तो उसमें जो वन साइड होती है उसे क्या कहा जाता है और जो मैनी साइड होती है उसे क्या कहा जाता है। तो वन साइड की बात करेंगे उसे कहा जाता है पेरेंट, एंड जो मैनी साइड होती है उसे कहा जाता है चाइल्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, this is the stage in database design where one gathers and lists all the necessary fields for the database project.
यह डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर वह स्टेज होती है जहाँ पर वो गैदरिंग करने का काम करता है और जितने भी नेसेसरी फील्ड्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग उन सबको लिस्ट करने का काम करता है। तो उस स्टेज को क्या कहा जाता है? तो उस स्टेज को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेटा डेफिनेशन। उस स्टेज को डेटा डेफिनेशन कहा जाता है। यह डेटाबेस डिज़ाइन की एक स्टेज होती है जहाँ पर गैदरिंग होती है और जो भी नेसेसरी फील्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस प्रोजेक्ट के उनकी लिस्टिंग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो MS एक्सिस टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हो जाएगा, द साइज ऑफ अ फील्ड विद द नंबर डेटा टाइप कैन नॉट बी। डेटाबेस के अंदर नंबर डेटा टाइप का जो फील्ड होता है उसकी साइज़ क्या नहीं हो सकती है? 2, 4, 8 या 16। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। डेटाबेस की अगर बात करेंगे उसमें नंबर डेटा टाइप अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी साइज़ 16 नहीं हो सकती, बाकी 2, 4 या 8 हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 12th क्वेश्चन हो जाएगा, द साइज ऑफ येस नो फील्ड इज ऑलवेज। येस नो फील्ड जो होता है उसकी साइज़ हमेशा क्या होती है? तो उसकी साइज़ होती है ऑप्शन नंबर ए, 1 बिट। उसकी साइज़ हमेशा 1 बिट की होती है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड आया फील्ड, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फील्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑटो नंबर, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट्स, हाइपरलिंक्स, अटैचमेंट, मेमो, करेंसी, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स यूज़ किए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। कौन सी की जो होती है वो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करती है? तो उस की को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होती है वो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन की बात करेंगे। 14th क्वेश्चन हो जाएगा, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए करना पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इनटू फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल। एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल की फॉरेन की के अंदर ड्रैग करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच फील्ड टाइप विल यू सेलेक्ट व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इफ यू रिक्वायर टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। कौन से फील्ड टाइप का आप यूज़ करोगे अगर आपको एक नई टेबल क्रिएट करनी है और आपको उस टेबल के अंदर जो फील्ड एंटर करना है उसमें लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर हम जो बात करें वो लॉन्ग टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। जब भी लॉन्ग टेक्स्ट की बात करेंगे उनको एंटर करना होता है, उसके लिए जो फील्ड टाइप यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेमो कहा जाता है। मेमो जो होता है वो लॉन्ग टेक्स्ट को भी इनपुट करने का काम करता है। मेमो के अंदर देखा जाए इसके अंदर जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो 65,535 यानी 65,535 हो सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी अप्लाइड इन एक्सेस डेटाबेस। इनमें से कौन सी रिलेशनशिप नहीं होती है जो कि आप एक्सेस डेटाबेस के अंदर अप्लाई कर सकते हो? कौन सा नहीं होता है? 1 to 1, 1 to many to many या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप भी होती है, मैनी टू मैनी भी होती है और 1 to many भी होती है, यानी सारे के सारे होते हैं रिलेशनशिप। यानी एक्सेस डेटाबेस के अंदर ये सारे टाइप की रिलेशनशिप होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड हैज़ विड्थ 8 बाइट। इनमें से किस फील्ड की विड्थ जो होती है वो 8 बाइट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेट एंड टाइम। अगर डेट एंड टाइम फील्ड की बात करेंगे उसकी जो विड्थ होती है वो 8 बाइट की होती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्यू टू डिस्प्ले द टेबल इन एक्सिस। MS एक्सिस के अंदर इनमें से कौन सा व्यू होता है टेबल को डिस्प्ले कराने का? ऑप्शन ए हो जाएगा डेटा शीट व्यू, बी हो जाएगा डिज़ाइन व्यू, सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी और डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टेबल को अगर आपको डिस्प्ले कराना है उसके लिए डेटा शीट व्यू का भी यूज़ भी कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा। इनमें से कौन सा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है जो डेटा को होल्ड करने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल्स। टेबल जो होता है वो डेटा को होल्ड करने का काम करता है। इसके अलावा जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो भी सारा टेबल के अंदर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अ डैश इनेबल यू टू व्यू डेटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया।
अगर आपको टेबल के अंदर डेटा को देखना होता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अनुसार, तो आप किसका यूज़ करते हो? तो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को व्यू करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है क्वेरी कहा जाता है। क्वेरी की अगर हम बात करेंगे तो डेटा को व्यू करने का, डेटा को चेंज करने का, डेटा को एनालाइज करने का अगर काम करना होता है उसके लिए क्वेरी का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट। इनमें से कौन सा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का काम करता है? तो फाइनल रिजल्ट को अगर डिस्प्ले कराना होता है, उसको शो कराना होता है, उसको प्रोड्यूस करना होता है, उसके लिए जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स जो होता है वो डेटाबेस का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू एक्सेस और मेंटेन डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस की ऐसी कौन सी लैंग्वेज होती है जो कि डेटा को मेंटेन करने का काम करती है, डेटा को एक्सेस करने का काम करती है डेटाबेस के अंदर? तो डेटा को मेंटेन और डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस डेटाबेस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहा जाता है। डेटा को मैनेज करने का या डेटा को मेंटेन करने का या एक्सेस करने का काम करती है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अ डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन अ डेटाबेस। किसका नाम जो होता है वो डेटाबेस के अंदर यूनिक होना चाहिए? तो यूनिक की अगर बात करेंगे तो डेटाबेस के अंदर टेबल का जो नेम है, टेबल का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर द कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल के अंदर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल की अगर बात करेंगे उसके अंदर कॉलम को कहा जाता है फील्ड्स कहा जाता है, फील्ड भी कहा जाता है। वैसे कॉलम बोलो, फील्ड बोलो या एट्रीब्यूट बोलो, सबका मतलब सेम होता है, ये सारे सेम होते हैं। तो कॉलम की बात करेंगे उसे फील्ड कहा जाता है, और जो रो होती है उसे रिकॉर्ड कहा जाता है या फिर उसे टेबल कहा जाता है। तो कॉलम के लिए फील्ड होता है और रो के लिए रिकॉर्ड होता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द डैश ऑपरेटर विल कॉज अ रिकॉर्ड टू बी सेलेक्टेड ओनली इफ 2 और मोर कंडीशंस आर सेटिस्फाई। कौन सा ऑपरेटर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेगा अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो? यानी सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो कौन सा जो ऑपरेटर होता है वो रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने का काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड। एंड ऑपरेटर जो होता है वो तभी काम करेगा जब 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई होती है, उसके बाद में वो रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने का काम करता है। दोस्तों अगर हम MS ऑफिस की बात करें जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये पार्ट जो होता है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही मेजर रोल रखता है। इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारी कंप्यूटर सीरीज की हर वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज़। अगर फोटो को स्टोर करना होता है उसके लिए कौन से टाइप का फील्ड यूज़ किया जाता है? तो फील्ड को स्टोर करना होता है उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ किया जाता है, जो फील्ड टाइप यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा OLE। OLE जो होता है वो फोटो को स्टोर करने का काम करता है और इसका पूरा नाम हो जाएगा, OLE का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ अ टेक्स्ट फील्ड कैन बी। टेक्स्ट फील्ड की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? टेक्स्ट फील्ड की अगर बात करेंगे उसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 255। 255 जो है वो टेक्स्ट फील्ड की मैक्सिमम लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, DCL प्रोवाइड्स कमांड टू परफॉर्म एक्शंस लाइक। DCL के अंदर कौन से एक्शन परफॉर्म होते हैं? पहली बात हम बात करते हैं DCL का फुल फॉर्म क्या होती है। DCL का पूरा नाम हो जाएगा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और ये क्या एक्शंस परफॉर्म करती है? तो ये करती है ऑप्शन नंबर बी, ऑथराइजिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल ओवर डेटाबेस। डेटाबेस के ऊपर कंट्रोल करने का और एक्सेस को ऑथराइज करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कमांड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। जो डेटा डेटाबेस से रिट्रीव होता है उसको स्टोर करने के लिए कौन सा कमांड काम में लिया जाता है? तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेरी कमांड को काम में लिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अ पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। डेटाबेस का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करने का काम करता है? ये कंसेप्ट भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करना होता है उसके लिए फील्ड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन डेटाबेस इज नोन एज। डेटाबेस के अंदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी टेबल। टेबल कहा जाता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी इन डेटाबेस इज कॉल्ड। किसी एंटिटी के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है डेटाबेस के अंदर उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड। उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। किसी भी एंटिटी के बारे में जो फुल इन्फॉर्मेशन होती है उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा द टास्क ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर इज कॉल्ड। डेटा को ऑर्डर में अरेंज करने का जो टास्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी शॉर्टिंग कहा जाता है। शॉर्टिंग का मतलब हो जाएगा डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, उसे शॉर्टिंग कहा जाता है। 34th क्वेश्चन हो जाएगा अ कंपोजिट की इज। कंपोजिट की क्या होती है? तो कंपोजिट की का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेड अप ऑफ 2 और मोर फील्ड्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। यह 2 या 2 से ज़्यादा फील्ड की बनी होती है किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड। दोस्तों हमने जो वीडियो की स्टार्टिंग की थी उसमें जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वही हो जाएगा कि जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ जो डेटा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो डेटा का जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है उसे कहा जाता है डेटाबेस कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा HSAM स्टैंड्स फॉर। HSAM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हायरार्चिक सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। हायरार्ची सीक्वेंस एक्सेस मेथड के अंदर 1 to many रिलेशनशिप होती है और यह टॉप से बॉटम अप्रोच यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन डेटाबेस व्हाट डज ईच रो रिप्रेजेंट। डेटाबेस के अंदर जो रो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करने का काम करती है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आप रो की बात करोगे तो वह रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है और कॉलम जो होता है वो फील्ड को रिप्रेजेंट कराने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डू यू कॉल अ प्राइमरी की फील्ड इंक्लूडेड इन अनदर टेबल। आप उस प्राइमरी की को क्या कहोगे जो किसी दूसरी टेबल के अंदर इंक्लूड की है? तो उस की को कहा जाता है फॉरेन की कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के एमसीक्यू क्वेश्चन की। विच डेटा टाइप इज बेटर टू यूज फॉर स्टोरिंग द प्राइस ऑफ आइटम। कौन से डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है किसी भी आइटम की प्राइस को स्टोर करने के लिए? तो किसी भी आइटम की प्राइस को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी करेंसी। उसे करेंसी कहा जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन हो जाएगा द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म और रिपोर्ट्स आर कॉल्ड। किसी भी फॉर्म या रिपोर्ट के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल्स। उसे कंट्रोल्स कहा जाता है। किसी भी फॉर्म या रिपोर्ट के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसे कंट्रोल्स कहा जाता है। 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू इन MS एक्सिस। MS एक्सिस के अंदर लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन से टाइप का डेटा टाइप यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यस नो। यस नो जो डेटा टाइप होता है वो लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है MS एक्सिस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस के अंदर। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो यस नो डेटा टाइप होता है उसकी साइज़ 1 बिट की होती है। 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इन MS एक्सिस लुकअप विजार्ड इज यूज टू। लुकअप विजार्ड का यूज़ MS एक्सिस के अंदर किसके लिए किया जाता है? तो लुकअप विजार्ड का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए टू सेलेक्ट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। किसी दूसरी टेबल से वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे लुकअप विजार्ड कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 43rd नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम द यूज़र। किन का उपयोग डेटा को यूज़र से प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो डेटा को यूज़र से रिसीव करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी फॉर्म। इसका यूज़ डेटा को यूज़र से एंटर करने के लिए, उसको व्यू करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वैलिडेशन रूल इन फील्ड विल। फील्ड के अंदर जो वैलिडेशन रूल होता है वो क्या करता है? तो वैलिडेशन रूल की अगर बात करेंगे इट चेक द वैल्यू एंटर व्हेन यूज़र लीव द फील्ड। जब यूज़र फील्ड को लीव कर देता है तो जो भी वैल्यू उसने एंटर की थी उसको चेक करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है वैलिडेशन रूल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा क्वेरी कैन बी यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम। क्वेरी का यूज़ जो होता है वो डेटा को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है किससे?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सिंगल एंड मल्टीपल टेबल। सिंगल और मल्टीपल टेबल से डेटा को सेलेक्ट करने के लिए क्वेरी का यूज़ किया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेरी कैन बी क्रिएटेड इन MS एक्सिस बाय। MS एक्सिस के अंदर क्वेरी को क्रिएट करना होता है तो आप कैसे कर सकते हो? तो क्वेरी को MS एक्सिस के अंदर क्रिएट करना होता है, उसके लिए क्वेरी विजार्ड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट जॉइन बिटवीन टू रिकॉर्ड सेट्स। दो रिकॉर्ड सेट के बीच में डिफ़ॉल्ट जो जॉइन होता है वो कौन सा होता है? तो दो रिकॉर्ड सेट के बीच में जो डिफ़ॉल्ट जॉइन होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनर जॉइन। और इनर जॉइन को इक्वी जॉइन के नाम से भी जाना जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एनी रिपोर्ट इंक्लूडिंग अ बेसिक रिपोर्ट कैन बी मॉडिफाइड इन। कोई रिपोर्ट होती है जिसमें बेसिक रिपोर्ट भी आती है, उसको अगर मॉडिफाई करना होता है तो कैसे किया जा सकता है? तो किसी भी रिपोर्ट को अगर मॉडिफाई करना होता है उसके लिए जिसका यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेआउट व्यू। लेआउट व्यू का यूज़ करके आप रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूजिंग द कीवर्ड डैश विल रिटर्न रिकॉर्ड इन विच द फील्ड वैल्यू इक्वल अ डिफाइंड टेक्स्ट। कौन सा कीवर्ड जो होता है वो रिकॉर्ड को रिटर्न करने का काम करता है जिसके अंदर जो फील्ड वैल्यू होती है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइक कीवर्ड। लाइक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है जब फील्ड वैल्यू टेक्स्ट की फॉर्म में होती है। और दोस्तों MCQ ऑन MS एक्सिस का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इन अ क्वेरी यूजिंग द कीवर्ड डैश विल रिटर्न रिकॉर्ड इन विच द फील्ड वैल्यू इज बिटवीन टू नंबर्स। किसी भी क्वेरी के अंदर कौन सा कीवर्ड जो होता है वो रिकॉर्ड को रिटर्न करने का काम करता है जिसके अंदर फील्ड वैल्यू दो नंबर के बीच में होती है। तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन। उसके लिए बिटवीन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है जिसमें फील्ड वैल्यू किन्हीं भी दो नंबर के बीच में होती है। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने एक और कंप्यूटर MCQ सीरीज़ का टॉपिक कवर कर लिया है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे थे, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और आज हमने MS एक्सिस के MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, IE, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट, LDC, जूनियर अकाउंटेंट, बैंक, रेलवे, SSC, कोई सा भी एग्जाम हो जिसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट आती है, तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू so much.